आज हम नॉवल की एपिसोड पढ़ेंगे 16 नफरत से बड़ी इश्क की इंतहा बाय मदीहा शाह। आज हम नॉवल की एपिसोड पढ़ेंगे 16 नफरत से बड़ी इश्क की इंतहा बाय मदीहा शाह। लो भाई बारात आ गई, चलो लड़कियों जल्दी से बाहर चलो। नाज बेगम नादिया से सुनते अंदर आई थी, जहाँ पर सभी बैठी अभी भी तैयार होने में लगी हुई थी। नादिया जो दुल्हन के रूम में हद से ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी, सब इसको देख दुआएं दे रहे थे। तभी लोग जल्दी से बाहर की तरफ गई थी। आज जो कुमोश थी एक कोने में बैठी हुई थी। नादिया ने इसको खोए देख हैरानगी से दूसरी तरफ देखा था, जहाँ पर हूर भी किसी सोच में डूबी नजर आई थी। अरे हूर, तू यहाँ बैठी हुई है और मैं कब से तुझे ढूंढ रही थी। यार वो यान तो अभी बाहर खड़े आबिश की तारीफें ही किए जा रहा है, मेरी तरफ तो देख ही नहीं रहा। प्लीज़ चल ना। हयात जो हूर को देख नॉन स्टॉप बोलना शुरू हुई थी, धीरे से हूर को सब बयान करते खींचना शुरू हुई। हयात देख यार, अब तू ना अपनी कज़न को खुद बोल कि अपनी हद में रहकर काम करे, अभी मुझे परेशान मत कर, मेरे तो अपने हालात ख़राब हो गए हैं, मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ। हूर जो सरान की बातों का ही सोच रही थी, उलझे लहजे में कहते वहाँ से गई तो हया मुँह बनाते इसको जाते हुए देखने के सिवा कुछ ना कर सकी। अभी हूर गई थी कि हया आयत को भी मुँह लटकाए बैठे देख अब के उसकी तरफ गई थी। तुझे क्या हुआ है? आयत के कंधे पर हाथ रखते इसको डरा गई। रिलैक्स यार, मैं हूँ आयत। हया आयत को डरते एकदम पीछे होते देख हैरान हुई। ओ सॉरी आयत। हया को देख अपने आप को नॉर्मल करते बोली तो हया उसके साथ बैठी। हूर का भी मूड खराब था। तुझे भी सुबह से देख रही हूँ बहुत खामोश है, क्या हुआ? हया ने बताते साथ ही पूछा था। कुछ नहीं, ऐसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। हया तूने बुरहान को कहीं बाहर देखा है? आयत ने मौजूद बताते बुरहान का पूछा तो हया हल्के से मुस्कुराई। हाँ वो बाहर हॉल में था, अभी शायद बारात आई है, वही होगा। हया ने बताते आयत को देखा था। अभी नादिया जो आयत को देख रही थी, आयत ने चूमकर इसको देखा था और उठते वो उसके करीब गई थी। अभी बुलाओ नादिया की माँ को। नाज बेगम जो हॉल से सीधे रूम में दाखिल हुई थी, गुस्से से बोलते आयत नादिया हया को खड़े होने पर मजबूर कर गई। वो अनजान सी डरते खड़ी हुई थी कि तभी हमीदा बेगम अस्मा बेगम रूम में आई। नाज अपा मुझे बहुत डर लग रहा है, सब मर्द नीचे हैं, मैं तो कहती हूँ सब मर्दों को यहाँ बुलाएं। अस्मा अपा मैं बता रही हूँ तो फैल भाई साहब ने और सुमेरा ने ये अच्छा नहीं किया। एक बार भी अपनी ज़िंदगी का फैसला करने से पहले हम बड़ों में से पूछना मुनासिब ना समझा। ऊपर से मिले भी वही लोग थे जिनसे हमारे खानदान की इतनी बड़ी जंग चल रही थी। अपने ही खानदान के दुश्मनों के घर अपनी बेटी देने का फैसला कर लिया। हमीदा बेगम को अपनी छोटी बहन पर बहुत गुस्सा आया था। तभी शबाना बेगम सुमेरा को गुस्से से लेते रूम में आई थी। तो फैज शाह ये सब क्या चल रहा है? अभी बारात दाखिल हुई थी हॉल में कि सुल्तान शाह लोग जो इस्तकबाल के लिए खड़े हुए थे, सामने वकाश राजी और उसके बेटों को अंदर दाखिल होते देख शॉक्ड हुए। फैसल शाह भी असलम शाह के साथ वहाँ आया था। हॉल में एकदम सन्नाटा छाया था, जबकि बुरहान सरहान सर के हमरा बाकी सब ने भी हैरानगी से दूल्हे को देखा था। आतिफ शाह दूल्हा सम्राट हैरानगी से आंखें फाड़ देख सर को देख गया, जो खामोश खड़ा बाकी सब की तरह हैरान था। सरशाह ने बुरहान को देखते देख बाकी सबको मुस्कुराते घूरा। सुल्तान शाह तो फैज शाह को देखते हवेली की तरफ गए थे तो बाकी सभी पीछे ही लग गए। चलो शाह। बुरहान जो सरशाह को कहर नजरों से घूर रहा था, अमाद के अचानक से करीब आने पर वो हल्के से बुरहान के कंधे पर हाथ धर गया। तो बुरहान तफैज शाह को अंदर जाते देख लंबे लंबे टक बढ़ते हवेली में दाखिल हुआ। भाई साहब बस। तफैज शाह बस। सुल्तान शाह जो गुस्से से भरे टहल रहे थे सख्त लहजा लिए ऊंची आवाज़ में बोले तो अकराम सब डरे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसे लोगों में हमारे रिश्ता करने की? क्या तुम नहीं जानते थे? सुल्तान शाह गरजदार अंदाज में बोले तो तफैज शाह डरते आगे हुए। भाई साहब वो लोग अच्छे हैं, मुझे पता है 12 साल पहले बहुत कुछ बुरा हुआ, आखिर कब तक हम सब ऐसे ही लड़ने वाले हैं? किसी ना किसी को तो दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाना होगा। तो फैल ने इतना कहते बात खत्म की तो अकराम ने गुस्से से इसको देखा। हम दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे मगर ऐसे नहीं, अभी के अभी तुम ये शादी रोकोगे? तो फैज शाह सुल्तान शाह बुलंद आवाज़ में बोलते भड़के तो सब मर्द हैरान से एक दूसरे को देखना शुरू हुए। ऐसा नहीं हो सकता भाई साहब, मुझे माफ़ कर दें, एक हफ्ता पहले ही मैं नादिया का निकाह आतिफ से पढ़ा चुका हूँ। तो फैज शाह के ये अल्फाज सबको शॉक्ड कर गए थे। ये क्या बकवास बोल रही हो सुमेरा? नाज बेगम जो सुमेरा के मुंह से निकाह वाला सुन चुकी थी, गुस्से से भड़की तो सुमेरा ने नजरें झुकाई। नादिया को कुछ समझ ना आई थी कि उसकी माँ बाप ने उसके साथ क्या कर दिया था। उसको लगा था कि शायद ये उसकी कोई सज़ा है, सज़ा का नतीजा है। मुझे बुरहान को देखना होगा, उसके तो पहले भी वहाँ इन लोगों के साथ लड़ाई हुई थी। अम्मी चलें बुरहान के पास चलते हैं, कहीं नीचे कुछ बुरा ना हो जाए। आयत जो एकदम बोली थी उसकी बात सुन हमीदा बेगम अस्मा बेगम नाज को याद आया था। कुछ नहीं होगा, चलो नीचे चलते हैं। शबाना आयत को घबराते देख साथ लेते रूम से निकली तो हया के हमरा बाकी सब भी बाहर की तरफ लग गए। जैसे ही सब औरतें सीढ़ियों के पास आई, वहाँ पहले से ही वो नूर नमरीन आयशा ईमान सब खड़ी नीचे देख रही थी। नाज बेगम लोग भी वहीं खड़ी हुई। आयत ने जल्दी से बुरहान को देखा था जो एकदम सबको छोड़ हवेली से बाहर गया था। आयत घबराई थी, वो सीढ़ियों को अबूर करते हवेली के गेट की तरफ भागी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे खानदान में दाखिल होने की? बुरहान जो गुस्से से बाहर लोन में आया था सामने ही हॉल में दाखिल हुआ था, जहाँ पर सरशाह लोग बैठे हुए थे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे खानदान पर नजर रखने की? रन गुस्से से बोलते इसको गिरबान से पकड़ गया। सरशाह ने कहर अलूर मुस्कुराते अपने भाइयों को पीछे रहने का इशारा दिया। जमाल और आतिफ जो सरशाह के भाई हैं खड़े हुए थे तो वकाश राजी बैठे मुझे को ताव दे गए। वो जानते थे अभी कुछ भी नहीं हो सकता, वो जीत के थे, किसी को खबर ना हुई थी इनके कामों की। तुम मेरी हिम्मत पूछ रहे हो? अभी तो सरशाह शराजी ने बुरहान शाह तुम्हारे खानदान में कदम रखा है, अभी तो ठीक से खेल शुरू होने वाला है, वैसे ही
जैसे 12 साल पहले मेरे बाबा का खेल मुराद शाह के साथ शुरू हुआ था, वैसे ही इस बार भी खेल खेला जाएगा बुरहान शाह। मगर फ़र्क सिर्फ इतना होगा कि पिछली बार दुश्मनी मुराद शाह से थी, इस बार उसके बेटे की बजाय तुमसे दुश्मनी शुरू हो गई हमारी। पहले तो हम जर्द शाह की तलाश में थे, क्योंकि मुराद शाह के पूरे ख़ानदान को ख़त्म करना ही मकसद था, क्योंकि शराजी लोग उसकी नस्ल को आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकते। लेकिन तुम हमारी दुश्मनी में खुद दाखिल हुए थे। अभी इसकी सज़ा तो मिलेगी ना। इस बार जर्द शाह पीछे रह गया, पहले तुम्हें दर्दनाक मौत देंगे, वो भी हम। शराजी ने कहर नज़रों से बोला तो बुरहान की पेशानी पर गुस्से से लातादाद बल पड़े। चलो ठीक है, बुरहान ने तंतियाँ मुस्कुराहट उछालते इसको हैरान किया। वकाश राजी की बुरहान की हंसी को देख वकाश राजी को बुरहान की हंसी से आग लगी थी। उसको 12 साल पहले मुराद शाह का जिया चेहरा याद आया था। जैसे तुम्हारी ख्वाहिश है वैसे ही ये बुरहान शाह करेगा। अब ये जो जंग शुरू हो गई है वो तेरे और मेरे दरमियान होगी। वेलकम इस खेल में, क्योंकि अब ये खेल कैसे खेलते हैं ये मैं बताऊंगा तुझे। जो करना है खुल कर करो। बुरहान शाह का वादा है तुमसे, वो कभी भी पीठ दिखाकर नहीं भागेगा। कसम खाता हूँ अगर इस बार तुम्हारा पता साफ ना किया तो मैं अपने बाप का बेटा नहीं। इस खेल को ख़त्म करूँगा वैसे ही जैसे तुम चाहोगे। बुरहान नीली आंखों से आग निकाले बोल रहा था तो वकाश राजी के जान पर बनी। इसको शौक लगा था। इसको लग रहा था जैसे सामने 12 साल पहले वाला मुराद शाह खड़ा हो, वही अंदाज वही डायलॉग। वकाश राजी को पसीने छूटे थे, वो पल में डरा था, क्योंकि मुराद शाह ने जो इनके साथ किया था वो इसको खौफ से याद आया था। तुझे मीरपुर में मौत दूंगा मैं। वकाश राजी को पसीने छूटे थे, वो पल में डरा था, क्योंकि मुराद शाह ने जो इनके साथ किया था वो इसको खौफ से याद आया था। तुझे मीरपुर में मौत दूंगा मैं। तो शाह चबाते बोला हा। तो बुरहान ने कहकर लगाते सबको हैरान किया। तू कभी मुझे मौत नहीं दे सकता तब तक जब तक ऊपर वाला नहीं चाहेगा। एक बात बताता हूँ, मुझे गुरूर है खुद पर, मगर ये गुरूर तुम जैसों के लिए है। नहीं तो मैं इंसान अच्छा बहुत हूँ और मैं हमेशा सुनता हूँ अच्छे लोगों को मौत भी खूबसूरत आती है। बुरहान नीली आंखों में रोशनी लिए बोला तो सरशाह को गुस्सा आया। बहुत देखे हैं तुम्हारे जैसे जो बातें करते हैं। मैंने तुम्हारे बारे में सब कुछ पता किया है लंदन। अब मत खोलना मेरी ज़िंदगी की पुरानी किताब को। जो मैं था वो रहा नहीं और जो मैं हूँ वो किसी को पता नहीं। तो बेहतर यही है तुम्हारे लिए, मत जिक्र करो। बुरहान का चेहरा हर सू इनको हैरान कर रहा था। ये जो तुम उड़ रहे हो ना, एक दिन हम ही तुम्हें जलाएंगे। एक दिन मैं तेरी सारी आग निकाल दूंगा। बुरहान शाह जमाल जो खामोश सुन रहा था भड़कते बोला था, क्योंकि इसको अपनी मार याद आई थी। कुछ जगह पर आग माचिस से नहीं मेरे आने से ही लग जाती है, और इस वक्त मुझे वो जगह ये लग रही है। लगता है जख्म अभी तक नहीं भरे तुम्हारे। बुरहान तंसिया वार करते इनको हैरानकुन कर रहा था। वो तो सोचकर आए थे कि इस बार म्यूसी हार का कितना दर्द होता है बुरहान के चेहरे पर देख सकेंगे, मगर यहाँ तो सब कुछ उल्टा हो चुका था। बुरहान पुरस्कून सा इनको आग लगा रहा था। वो खुद ही जलना शुरू हुए थे। वक्त एक जैसा नहीं रहता। बुरहान शाह वकाश राजी जो परेशान हो चुके थे बोलते बुरहान को अपनी तरफ मतवज्जा कर गए। बादशाह का राज भी कुछ सालों के लिए होता है, ऐसे ही तुम्हारा राज भी खत्म हो जाएगा। वकाश राजी ने मुस्कुराहट उछाली तो बुरहान के हल्के से डिंपल नुमाया हुए। यही तो मैं चाहता हूँ वकाश राजी के 12 साल पहले मुराद शाह की जीत हुई थी, भला वो ख़त्म हो गया, मगर मीरपुर में उसकी मोहब्बत आज भी लोगों में ज़िंदा है। और 12 साल पहले तुम लोग बाजी जीत कर भी हार गए थे। इस बार भी वैसा ही होगा, मगर फ़र्क इतना होगा कि मैं तुम लोगों के साथ 12 साल से भी ज़्यादा बदतर करूँगा। और रही राज की बात, तो मैं आसमान पर रहता हूँ मगर नज़रें ज़मीन पर रखता हूँ। राज है मेरा, मगर गौर से सुन लो कि कहाँ है। बुरहान जो सरशाह के सामने खड़ा था 2 कदम लेते वकाश राजी के सामने हुआ था। राज तो मेरा हर जगह पे है, पसंद करने वाले के दिल में भी और नापसंद करने वालों के दिमाग में भी। उम्मीद करता हूँ तुम अच्छे से समझ गए होगे। बुरहान उसके माथे पर पसीने की बूंदें देख मुस्कुराया तो वकाश राजी ने जल्दी से रुमाल लेते माथे को साफ किया। तुम तो अभी से बुरहान आया जो बुरहान के पीछे ही लॉन में आई थी। हॉल के बाहर एक कोने में खड़े होते इसको देखते ऊंची आवाज़ में पुकार गई। हॉल में मौजूद सब लोगों की नजरें उस तरफ उठी थी। बुरहान आयत को पर्दे पर पीछे खड़े देख वकाश राजी को छोड़ते आगे बढ़ा तो सरशाह के हमरा सबकी नज़रों ने आयत को देखने की कोशिश की, मगर कोई भी उसका चेहरा ना देख सका, क्योंकि वो पर्दे के पीछे पूरी तरह छुपी हुई थी। आयत तुम यहाँ? बुरहान इसको देख ठिठका था, जबकि बिल्कुल इसके सामने खड़ा हुआ। मुझे घर जाना है, चलो चलें। आयत ने बुरहान के बाजू को हल्के से पकड़े कहा तो बुरहान उसके हाथ को देख हैरान हुआ था, क्योंकि आयत खुद से उसके करीब आए ऐसा तो कभी भी इसने नहीं देखा था। जाएंगे आयत घर, मगर अभी यहाँ कुछ ठीक नहीं है। पहले ये शादी वाला मसला हल हो जाए, फिर हम लोग वापस ही जाएंगे। मुझे नादिया की फिक्र हो रही है। बुरहान ने संजीदगी से नरमी से गोया तो आयत जो पीछे ही जमाल शाह को फ़ोन पर बात करता देख चुकी थी घबराई थी, जबकि चेहरे का रंग बदला था। तुम कौन जो ये सब ठीक करोगे? ये शादी वाला मसला हल करने के लिए सब बड़े बैठे हैं। तुम फिक्र नहीं करो प्लीज़ बुरहान, मुझे अभी के अभी बस वापस जाना है। जैसे मर्जी करो, मुझे यहाँ से ले चलो। मैं अब यहाँ मज़ीद रुकना नहीं चाहती, मुझे खौफ आ रहा है, प्लीज़ मुझे समझो। आयत की आंखें नम हुई थी, जबकि वो बुरहान के थोड़ा सा करीब हुई थी ताकि जमाल इसको देख सके। आयत रिलैक्स, कुछ नहीं होता यहाँ।
अभी अगर हम ऐसे यहाँ से जाएंगे तो सबको कितना बुरा लगेगा, ऊपर से सब क्या सोचेंगे। फरहान आयत को ऐसे खुद के करीब होते देख उसकी खूबसूरती मासूम चेहरे में खोना नहीं चाहता था, इसीलिए बोलते इसको शान ने हिचकाए पूछा, जो उसके चेहरे पर काली स्याह आंखें गाढ़े सोच में गुम हुई थी। तुम्हें कब से लोगों की फिक्र होने लगी? जब मुझसे ज़बरदस्ती निकाह किया था तब तो नहीं सोचा था। आयत की आवाज़ जो नम हो चुकी थी वो काली स्याह आंखों में आंसू भरे नमी से बोली तो फरहान के दिल पर जैसे बिजली गिरी थी। साफ बोलो ना कि तुम अभी इन दुश्मनों को ऐसे जाने नहीं दे सकते, बहाने क्यों बना रहे हो? मैं अपने पापा के साथ अभी चली जाऊंगी क्योंकि मुझे अभी यहाँ नहीं रुकना। मैं यहाँ आज रात यहाँ बिल्कुल नहीं रहना चाहती। आयत जिसकी आंखों से बरसात होना शुरू हो चुकी थी बोलते जाने के लिए आगे बढ़ती कि बुरहान जो पहले से ही उसके सामने खड़ा था चट्टान बने इसको जाने से रोक गया। आयत ने घुड़ी से नवाजा था जबकि नाक उस केट भी गई, जबकि चेहरे पर बेरुखी सजाई थी। तुमने सोचा भी कैसे कि मैं तुम्हें मामू के साथ जाने दूंगा? आयत एक बात याद रखो, अब के मुकाबले ने कहते उसके चेहरे को सामने करते धीरे से उसके गालों पर बहते आंसू को चुना था। यूं कि आयत ने भीगी पलकें उसकी नीली आंखों में कहीं गुम होती देखी थी। वो बदल रही थी या शायद वो पूरी तरह बदल चुकी थी। वो कुछ भी समझने से कासिर थी। आयत, मैं तुम्हारे लिए कोई भी ज़रूरी काम छोड़ सकता हूँ, तो फिर ये सब क्या है? एक बात याद रखना, अगर कभी मैं दुश्मनों की कैद में भी जकड़ गया तब भी तुम्हारी एक बुखार पर हर कैद तोड़ कर चला आऊँगा। तुम जाओ, पैकिंग करो, हम अभी कुछ देर में यहाँ से निकल जाएंगे। बुरहान आयत के आंसू को अपने हाथ की मुट्ठी में भरे जैसे उसको खुद के अक्स में शामिल कर गया था। आयत का बुझा चेहरा पल में खुश हुआ था। वो तेज़ी से अंदर की तरफ भागी। बुरहान की आंखों ने दूर तक इसको जाते देखा था। आयत की आंखों में इतना खौफ क्यों? कल रात पहले तो ठीक थी, फिर अचानक क्या हुआ? बुरहान के माथे पर बल पड़े थे, इसको कुछ ठीक नहीं लग रहा था। भाई साहब, आप मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे? तोफैल शाह ने आपके गुस्से से थोड़ा पूछा तो सुल्तान शाह ने खा जाने वाली नजरों से घूरा। तोफैल शाह, तुम्हें फैसला करना होगा, या तो ये निकाह खत्म होगा या फिर इन लोगों को रख कर हमारे खानदान से तल्लुक खत्म करना होगा। सुल्तान ने आखिरी फैसला सुनाया तो सबके चेहरे शौक से हुए, जबकि फैसल शाह जिसने ये सब प्लान किया था दिल में खुश हो चुका था। अब सुल्तान शाह ये शाह खानदान में ख़त्म करूँगा, मेरा वादा है। फैसल शाह कह डाले दिल में बड़बड़ाया था। भाई साहब, मेरी बेटी की नई ज़िंदगी का मामला है, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? तोफैल ने बेबसी से बोला। बस करो तोफैल शाह, बस करो। अगर इतनी ही बेटी की ज़िंदगी की फ़िक्र थी तो तुम मर कर भी अपनी बेटी का ऐसा सौदा ना करते जो अभी किया है। सफदर शाह जो कब से खामोश खड़े बकवास सुन रहे थे गुस्से से चिंगारी की तरह जले। सब ने हामी रखते तोफैल शाह को घूरा। माफ़ कर दे भाई साहब, मैं अपनी बेटी का घर जो अभी बसा भी नहीं इसको ख़त्म नहीं कर सकता। तोफैल शाह ने एकदम बोला तो हवेली के अंदर मौजूद खानदान वालों ने सदमे से तोफैल शाह को देखा था। ठीक है तोफैल शाह, जैसे तुम्हारी मर्जी। आज से हमारा तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नहीं है, तुम आज से हमारे लिए मर गए। बेगम जाने की तैयारी करें। सरहान, अदयान, अकराम लोगों ने हैरान होते सबको देखा था, जबकि तभी सब अपनी अपनी तैयारियों में लगे थे। आयत आपी, ये सब नीचे क्या चल रहा है? सब लोग ऐसे क्यों जा रहे हैं? क्या आप भी मुझे छोड़कर जा रही हैं? नादिया जो दुल्हन के रूम में सजी हुई भड़के फिर रही थी, आयत को बैग बंद करते देख आंखों में आंसू लिए बोली तो आयत जो खुद पहले ही रो रही थी नज़र भर के लिए नादिया को देखा था। नादिया, मैं खुद कुछ नहीं जानती थी, सिर्फ इतना पता था कि सच कहते हैं लोग कि ये दुनिया बहुत दर्द भरी है, कोई किसी का नहीं होता, ज़िंदगी आसान नहीं गुजरती। ये ज़िंदगी हमें बहुत कुछ बताती है। हम लोगों को लगता है कि दुनिया ही हमारी मंजिल है, मगर हर कोई भूल जाता है कि इस दुनिया के बाद भी एक दुनिया होगी जो फिर कभी ख़त्म ना होगी। मैं बस तुम्हें दुआ दे सकती हूँ कि अल्लाह तुम्हारा नसीब अच्छा करे, तुम्हारा शौहर एक अच्छा इंसान साबित हो। नादिया, आयत नादिया को रोते देख खुद से गले लगाए बोली थी कि वो फूट फूट कर रो दी थी। शाह खानदान टूट गया था। आज सब कुछ किताब के पन्नों की तरह बिखर गया था। शादी का घर एकदम खाली सा हुआ था। सुल्तान शाह लोग सब निकल चुके थे। सब गाड़ियाँ बारात के जाने से पहले निकल चुकी थी। ये काली रात एक काला अंधेरा सबकी ज़िंदगी में शामिल कर गई थी। खेल शुरू हो चुका था, अब उसका अंजाम इख्तिताम पर ही मुकम्मल होने वाला था। तोफैल शाह सुमैरा ने अपनी बेटी को नेक दुआओं के साथ आतिफ शाह के साथ रुखसत किया था। नादिया की ज़िंदगी में नए बाब खोल दिए गए थे। वो अनजान थी आने वाले वक्त से। क्या हुआ परी? इतनी खामोशी? सरहान जो गाड़ी चलाते इसको नोट कर रहा था। वो जब से गांव से निकले थे वो खामोशी खोई नजर आई थी। कुछ नहीं, मैं सोच रही हूँ ये वही आतिफ शाह था जिससे मेरा निकाह होने वाला था, मगर तब मैं बच गई। मगर नादिया के लिए मुझे बहुत बुरा लग रहा है। ऐसे क्यों होता है? हर बार एक लड़की को निकाह के बोल की तरफ से हर चीज़ कबूल करनी पड़ती है। हमारा इस्लाम हर चीज़ की आज़ादी देता है हमें। मानती हूँ कुछ चीज़ें हैं जो कुर्बानी मांगती हैं। क्या हो जाता अगर अभी नादिया को रुख्सत करने के बजाय तलाक मांग ली जाती? आखिर कब तक ऐसे ही चलने वाला है इस दुनिया में कि माँ बाप अपनी बेटी को बोझ की तरह उतारने के लिए किसी के भी गले बांधते रहेंगे? तोफाल अंकल ने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। मुझे नफरत होती है ऐसे लोगों से। आतिफ को कौन नहीं जानता? मैं अच्छे से जानती हूँ उस घटिया इंसान को। वो एक हवस से भरा हुआ शख्स है बस। हूर जो पहले आराम से बोल रही थी, इसकी यूनी वाली हरकतों को याद करते वो एकदम गुस्से से बढ़ गई। पर ये दुनिया इसी का नाम है। अगर हमें कुछ अच्छा मिलता है तो
बहुत कुछ बुरा भी वक्त दिखाता है। जानता हूँ जो आज हुआ बहुत बुरा हुआ, मगर अभी सिर्फ दुआ की जा सकती है नादिया के लिए कि अल्लाह उसकी मदद करे और अपनी हिफाजत में रखे। बस दुआ करो इसके हक में कि जिस इंसान से उसका निकाह हुआ है वो बदल जाए। इस मासूम को देखकर सरहान गाड़ी की स्पीड को तेज़ करते कच्ची सड़क से पक्की पर पड़ा था। मुझे नहीं लगता वो कठिन इंसान कभी बदलेगा। वो शीशे से पार नज़रों को करते दिल में बोली थी। वो पूरी तरह दुखी हो चुकी थी। इसको 8 साल पहले की वो रात याद आई थी जब इसने एक बच्चे की चीखें सुनी थी, मगर वो कोई मदद न कर सकी थी। आज भी इसको कुछ ऐसा ही लगा था। फ़र्क इतना था कि वो बच्ची रोते चीख रही थी तो नादिया खामोश नज़रों से अपना दिल मार गई थी। अरे तुम घबराओ नहीं, वो हम लोग मीरपुर पहुंच गए हैं ना, इसलिए गांव वालों को आने की खबर दे रहे हैं। बाबा साईं कायनात जमाल की बीवी नादिया को डरते देख आराम से बोले। रात गहरी हो चुकी थी। विकास राजी सब बहुत खुश थे, इसलिए जैसे ही वो लंबा सफ़र करके मीरपुर पहुंचे बंदूक से फायरिंग करते गाँव वालों को आने की खबर दी थी। गाड़ियाँ तेज़ी से हवेली में दाखिल हुई थी। कायनात सब मर्दों को लोन में हजूम की तरह इकट्ठे होते देख नादिया को गाड़ी से लेते हवेली में दाखिल हुई थी। इस हवेली में हर तरफ नौकर थे, जबकि खानदान के दूर तक के रिश्तेदार लोग भी शामिल हुए थे आतिफ शाह की शादी में। लो भाई दुल्हन, ये तुम्हारा कमरा, अब तुम यहाँ बैठो। कायनात नादिया को रूम में बेड की तरफ इशारा करते बोली तो नादिया जो घूंघट में थी डरते आंखों की पलकें उठाई। चलो भाई लड़कियों सब कुछ रख दो। कायनात नौकरानी को बोली तो वो जल्दी से खाने पीने का सामान रख गई। चलो दुल्हन तुम बैठो, तुम्हारा मियाँ आने ही वाला होगा, क्योंकि रात बहुत हो चुकी है। यहाँ के लोग ऐसे ही हैं, तुम्हें जल्दी ही यहाँ की आदत पड़ जाएगी। कायनात कहते नादिया को बेड पर बैठाते रूम से गई थी। नादिया ने घूंघट से ही रूम को एक नज़र देखा था। कहने को तो ये नादिया की ज़िंदगी का नया सफ़र था, मगर वक्त जानता था कि अभी इसका इम्तिहान शुरू हुआ था। ज़िंदगी की ये करवट इसको कौन से रंग दिखाने वाली थी वो अनजान थी। इसने खुद को पूरी तरह अपने रब के दर पर छोड़ ये रिश्ता कबूल किया था। रात गहरी होती चली गई। वो कितनी ही देर इंतजार करती रही और वैसे ही बैठे सो गई, जबकि कुछ देर बाद ही अचानक से किसी चीज़ के गिरने पर उसकी आँख खुले। वो एकदम से डरते उठ बैठी थी। जैसे ही सामने देखा आतिफ शाह रूम का डोर लॉक करते लड़खड़ाते बेड की तरफ बढ़ा था। नादिया जो घूंघट से साफ देख सकती थी डरी थी। वो एकदम से बेड पर गिरा था। नादिया का दिल खौफ से जकड़ा था, जबकि आतिफ शाह ने ग्लेस मुस्कुराहट चेहरे पर सजाते सामने बैठी अपनी दुल्हन को देखा था और जब से उसका हाथ अपनी तरफ खींचा था वो डरी थी, मगर अभी वो कुछ कर नहीं सकती थी। उसका शोहर था और उसका हक बनता था। अगर शाह शराब की हालत में ही नादिया आतिफ शाह शराब की हालत में ही नादिया पर झुका था। नादिया के बेआवाज़ आंसू गिरे थे। वो हैरान हुई थी कि क्या किसी की ज़िंदगी ऐसे भी शुरू हो सकती है। एक बात बताओ, तुम सब जब से नादिया की शादी से वापस आए हो तुम लोग तब से ऐसे मुंह लटकाए हुए हैं। ऐसा कौन सा सदमा लग गया तुम सबको कि इतनी खामोशी तारी है। जर सम्राट अली लोग जैसे शादी से वापस आए थे और वैसे ही उदास चेहरे लिए फिर रहे थे। जर तो वैसे ही बहुत परेशान था क्योंकि इसके खानदान में फसाद पड़ गया था। सम्राट और अली आतिफ शाह की वजह से सदमे में थे। हूर भी तब से खामोशी सबको नजर आई थी। यूनी में हर तरफ वैलेंटाइन डे की तैयारियां चल रही थी। ठीक 5 दिन बाद वैलेंटाइन डे का दिन था, जिस दिन को मनाने के लिए हर किसी ने अलग अलग सपने सजाए थे। कुछ नहीं, तुम लोग बताओ यहाँ सब कुछ कैसा रहा। हया हूर जर लोगों को खामोश बैठे देख सरसी सा बोलते दूसरी तरफ देख गई जहाँ से आबिश और अयान चले आ रहे थे। क्या होना है, हम लोग तो बोर ही हो गए थे। अभी 2 दिन से कुछ अच्छा लग रहा है क्योंकि यूनी में हर तरफ एक जश्न का समा है। आशी हर तरफ गुब्बारों को पड़े देख बोली तो हया ने हल्के से मुस्कुराहट चेहरे पर सजाई। हया जल्दी से अयान को अपने दिल की बात बोल देना, कहीं ऐसा ना हो कि हूर और अनार की बातें सच हो जाएं। हया दिल में सोचते उठी थी। आखिर अब इसको सोचना था कि कैसे अयान को ज़ाहिर करना है।